औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाज़रीन, उम्मीद है कि आप अल्लाह के हुक्म से खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व मान में रखें। ठीक नहीं है, मेरी आवाज़ जो है वो भी थोड़ी ख़राब है, तो उम्मीद है कि आप मुझे एक्सेप्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया। जो मेरी आज वीडियो है ये है मुसलमा कज़ाब, जिसने नबूवत का झूठा दावा किया था। ये था कि ये जंग यमामा जो थी ये इसके झूठे दावे के नतीजे में लड़ी गई थी, जहाँ पे 1200 सहाबा कराम की शहादत हुई और इस फितने को मुकम्मल मिटा डाला। खलीफा अव्वल सैयदना अबू बकर सिद्दीक खुतबा दे रहे थे। ये जो वाक़या है ये उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक जो थे वो खलीफा थे, तो वो खुतबा फरमा रहे थे कि लोगों, मदीना में कोई मर्द ना रहे, अहले बदर हों या अहले ओहद, सब यमामा का रुख करो। भीगती आंखों से वो दोबारा बोले, मदीना में कोई भी ना रहे हत्ता के जंगल के दरिंदे आएं और अबू बकर को घसीट कर ले जाएं। साहबा इकराम कहते हैं कि अगर अली मुर्तज़ा सैयदना सिद्दीक़ अकबर को ना रोकते तो वो खुद तलवार उठाकर यमामा का रुख करते। 13,000 के मुकाबल बनु हनफिया के 70,000 जंगजू जो कि असला से लेस खड़े थे। ये वही जंग थी जिसके मतलब अहले मदीना कहते हैं, बखुदा हमने ऐसी जंग ना कभी पहले लड़ी ना कभी बाद में लड़ी। इससे पहले जितनी जंगें हुई, बदर हो, जंगे ओहद हो, खंदक हो, खैबर, मौता वगैरह, सिर्फ 259 जो थे सहाबा कराम शहीद हुए थे। ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा में 1200 सहाबा कटे जिस्मों के साथ मक्तल में पड़े थे। ऐ कौम, तुम्हें फिर भी ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत मालूम न हुई? अफसोस। अंसार का वो सरदार साबित बिन कैस, हाँ वही जिसकी बहादुरी के किस्से अरब अजम में मशहूर थे, उसकी ज़ुबान से जुमला अदा हुआ, ऐ अल्लाह, जिसकी ये इबादत करते हैं मैं उससे बरात का इजहार करता हूँ। चश्मे फलक ने वो मंजर भी देखा जब वो अकेला हज़ारों के लश्कर में घुस गया और उस वक्त तक लड़ता रहा जब तक कि उसके जिस्म पर कोई ऐसी जगह न बची जहाँ तलवारों और तीरों के ज़ख्मों का निशान न लगा हो। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु का लाडला भाई, हाँ वही ज़ैद बिन खत्ताब जो इस्लाम लाने में सफ़े अव्वल में शामिल थे, उन्होंने मुसलमानों में आखिरी खुतबा दिया, वल्लाह मैं आज के दिन इस वक्त तक किसी से बात न करूँगा जब तक कि इन्हें शिकस्त न दे दूँ या शहीद न कर दिया जाऊँ। ऐ कौम, तुम्हें फिर भी ख़त्म नबूवत की अहमियत मालूम न हुई? वो बनु हनफिया का बाग हदक़ातुर रहमान था जिसमें इतना खून बहा कि उसे हदक़ातुल मौत कहा जाने लगा। वो ऐसा बाग था जिसकी दीवारें मसल किला की थीं। क्या अकल ये सोच सकती है कि हज़ारों का लश्कर हो और बरा बिन मालिक कहे, लोगों अब एक ही रास्ता है, तुम मुझे उठाकर इस किले में फेंक दो, मैं तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोलूँगा। उसने किला की दीवार पर खड़े होकर मुनकरीन ख़त्म नबूवत के इस लश्कर जरार को देखा और फिर तने तनहा इस किले में छलांग लगा दी। क़यामत तक जो भी बहादुरी का दावा करेगा यहाँ वो भी सर पकड़ लेगा। एक अकेला शख्स हज़ारों से लड़ रहा था। हाँ, उसने दरवाज़ा भी खोल दिया और फिर मुसलमानों ने मुनकरीन ख़त्म नबूवत को काट कर रख दिया। जज्बा ये था, ये मुसलमानों का जज्बा, सच्चे मुसलमानों का जज्बा। लेकिन ख़त्म नबूवत का जहाँ पे भी नाम आएगा वहाँ पे आखिरी मुसलमान का एक बच्चा भी रह जाएगा तो वो भी अपना जिस्म कटवाने के लिए तैयार होगा। ऐ कौम, काश के तुम जान लेते कि तुम्हारे इस्लाफ ने अपनी जानें देकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का दफा किया। काश तुम्हें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन सहाबा के जज्बों का इल्म होता जो एक मुट्ठी भर जमात के साथ हद निगाह तक फैले लश्कर से टकरा गए। कादिनियत और एक बहुत बड़े फितने की सूरत में नमूदार है आज कल के दौर में। बस हर साहब ईमान के जिम्मा है कि वो इसके सद्देबाब की कोशिशों में शरीक हो। ऐ मुसलमानों, तफज़े ख़त्म नबूवत के जहाद में अपना अपना किरदार अदा करो
تاکہ قیامت کے دن خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ آخر میں میری آپ سب سے التماس ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اس داستان عشق و قربانی کو تمام مسلمانوں کے سامنے رکھنے کی غرض سے اس میری ویڈیو کو آگے سے آگے شیئر کر کے اپنا اپنا کردار ادا کیجیے۔ انشاءاللہ تعالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین خاتم المرسلین کی عزت، حرمت اور آبرو کی خاطر جاگتے رہیں، کیونکہ اسی میں نجات ہے۔ کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔